घुसपैठिया आप करती हैं। 20 साल से इन्हीं की सरकार है, जदयू की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। अगर घुसपैठिए आपके रहते हुए आगे आपके सरकार में तो क्वेश्चन मार्क आप पे है, हम पर। कुंदर किशन का प्रत्याशी जीता जिसमें मुस्लिम बहुल सीट है। तो अगर इतना लोकप्रियता आपकी है तो मैं आपको चुनौती देता हूं 2027 में योगी आदित्यनाथ को कुंदर की चुनाव लड़ाओ, और अगर आप जीत जाओ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दोनों लोगों ने झन्नाटेदार थप्पड़ इन्होंने इस बात बोला कि कोर्ट ने बोला। अरे इलेक्टोरल बॉन्ड पे कोर्ट ने ही बोला था ये गैर संवैधानिक है, तब कितना जोर थप्पड़ लगा था। सुनिए ना, तो थप्पड़ लगा था कि नहीं लगा था? बात सीसीटीवी कैमरे पे भी सुन लीजिए, सीसीटीवी कैमरे पर भी कोर्ट ने बोला है। तो यहीं पर हमने मेयर चंडीगढ़ मेयर चुनाव के इलेक्शन में देखा था ना, अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं होता तो कितनी बड़ी धांधली हुई। हेलो दोस्तों, वेलकम टू संवार्ता। दोस्तों, इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, जिसको देखते हुए गोदी एंकर अपनी पूरी जान लगा दी है। दोस्तों, आज की इस डिबेट में आप देखेंगे किस तरीके से कंचना यादव जो कि आरजेडी की प्रवक्ता है और राजकुमार भाटी जो कि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, उन्होंने गोदी एंकर और बीजेपी प्रवक्ता की किस तरीके से धज्जे उड़ाई, आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही शानदार है, बिना स्किप किए देखिए विस्फोटक डिबेट। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। कंचना जी, शुरुआत मैं आपसे कर रही हूं क्योंकि बिहार में आने वाले चुनाव हैं और कांग्रेस जो कि आपकी सहयोगी पार्टी भी है, वो ये कह रही है कि ये जो SIR है ये कहीं ना कहीं कुछ गलत की तरफ जाती और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जबकि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हम तो इसे रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि वो तमाम लोग जो अगल बगल के जगह से घुसपैठ करके आए हैं, अगर उनके नाम आ गए हैं तो फिर उनको हटा दिया जाएगा। Not bad. Now you. देखिए रूबिका जी, जी, ये वोटर लिस्ट में नाम हमेशा चेक होते रहते हैं। 2003 में भी हुआ था, लेकिन 2003 में जब हुआ था और 2005 के इलेक्शन में एक गैप था। इलेक्शन कमीशन जब करता है, आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन के पास अपनी कोई इतनी बड़ी पावर, मैन पावर नहीं होती। वो स्टेट के मशीनरी को, जैसे टीचर्स हो गए, उनको यूटिलाइज करते हैं। 4 महीना बाद बिहार में इलेक्शन है और इसी 4 महीने में आप उन्हीं टीचरों का उपयोग करोगे, पहले सर्वे के लिए, वोटर लिस्ट के लिए, फिर उन्हीं को लगाओगे पूरे 2 महीने के चुनाव प्रोसेस में। टीचर हैं कि क्या हैं? और दूसरा, आप यह बताइए कि बिहार से तो आपत्ति इस बात को लेकर है? पूरी आपत्ति तो जता दे। आपत्ति किस बात के? पूरी सुन लीजिए। 2 करोड़ बिहार वासी जो हैं वो बिहार के बाहर रहते हैं और पूरे तो परिवार समेत बाहर रहते हैं। आप घर घर जब जाकर करोगे, कोई सेंटर नहीं बना रहे हो, कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं बना रहे हो, तो फिर उनको तो आप एक्सक्लूड कर दोगे। पूरे परिवार बाहर है, वो कहाँ से दस्तावेज जाकर इतने कम समय में दिखाएंगे? उनके पास क्या इतना समय होता है कि जब चुनाव आयोग उनके घर पहुंचे वो यहाँ से फ्लाइट पकड़ के जाए, वहां पर करवा ले? दूसरा, बाढ़ में डिस्प्लेसमेंट होता है। जुलाई का मौसम है, जून जुलाई में आपको मालूम है कि पूरा बारिश होता है, डिस्प्लेस होकर जाते हैं। तो आप बाढ़ में क्या डुबकी या लगा कर जाओगे या नाव लेकर जाओगे? किस जगह पर जाओगे? उनका परमानेंट एड्रेस पे जाओगे या जहाँ पर डिस्प्लेस हो गए हैं वहां पर जाओगे? और घुसपैठिया आप करती हैं। 20 साल से इन्हीं की सरकार है, जदयू की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। अगर घुसपैठिए आपके रहते हुए आगे आपके सरकार में तो क्वेश्चन मार्क आप पे है, हम पर नहीं है। आप हम पे क्यों थोप रहे हैं? तो 4 प्यारी समझ गई। बिंदु आपने बताया। कंचना जी, मैं शुरुआत कर लेती हूँ, उसके बाद 4 बिंदु आपने सुन लिए हैं। क्या क्या घुसपैठिए आपकी नाकामी की वजह से हुआ है। दूसरा, वो ये बता रही है कि बहुत सारे परिवार तो बाहर भी रहते हैं। तीसरा, वो ये बता रही है कि उन्हीं टीचर्स को आप तब भी इस्तेमाल करेंगे जो अभी आप इस्तेमाल, चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दे दीजिए। सबसे पहली बात, इन्होंने कहा कि 2003 में भी हुआ था। अभी चुनाव थे 2005 में, 5 में नहीं जो चुनाव, 2004 में चुनाव थे लोकसभा के। हाँ, लोकसभा के, तो उसके लिए तो रिवीजन होगा ना। 2004 के लोकसभा में आप जीते थे पहली बार। आरजेडी 22 सीट जीती थी, लालू जी रेल मंत्री बने थे, तो आपके फायदे के लिए हुआ ना। कितना गया? आपके फायदे के लिए हुआ ना। 4 महीने का। 4 महीने का अक्टूबर में हुआ था रिवीजन। अक्टूबर में रिवीजन हुआ था, अप्रैल में चुनाव हुए थे 2004 के। अब एक मिनट मैं बोल रहे हैं, अब मैं बोल लेता हूँ। देखिए, ये दर्द संविधान खटाखट संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है कि हर 10 साल पे रिवीजन करेगा चुनाव आयोग, हाँ या ना? तो 20 साल क्यों लग गए? तो रिवीजन हो रहा है। तो रिवीजन में दर्द क्यों हो रहा है? एक मिनट, रिवीजन में दर्द क्यों हो रहा है? आप अपडेटेड चुनाव आयोग लिस्ट हमेशा बनाना चुनाव आयोग की संवैधानिक बाध्यता है और वो चुनाव आयोग कर रहा है। उसमें क्या दिक्कत है भाई? नाम जुड़ेंगे भी, नाम कटेंगे भी, आपको क्या दिक्कत है? किसका नाम कटने से दिक्कत है? अभी आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला रूबिका जी, इन्होंने बोला चुनिंदा वर्ग। ये कौन से चुनिंदा वर्ग हैं जिनके नाम कटने से दिक्कत है? ये चुनिंदा वर्ग हैं बांग्लादेशी, रोहिंग्या, जिनको दामाद बना के ये पाल रहे हैं। पर वो ये कह रहे, क्या बोला तूने? ये ना कि आपकी नाकामी है, घुसे कैसे? भाई क्यों नहीं घुसेंगे? बांग्लादेश पोरस बॉर्डर है, बांग्लादेश पोरस बॉर्डर है। एक मिनट, बॉर्डर सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। बांग्लादेश पोरस बॉर्डर है, नेपाल पोरस बॉर्डर है। हमारी मैनिंग और बैरिकेडिंग संभव नहीं है। रिवर्स का बॉर्डर है, ये संभव नहीं है कि हर जगह बैरिकेडिंग या मैनिंग कर दें।
कोई सेंस है इस बात की? कि आप लोगों का एक स्टैंड मैं आज भी इसलिए पसंद करती हूँ कि आप हारते हैं तब भी ईवीएम, जीतते हैं तब भी आप कह देते हैं कि हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। सो आपका स्टैंड एकदम क्लियर है इस मामले पर। यहाँ विपक्ष के, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो आरजेडी हो, जीते तो हम, हारे तो ईवीएम और हारे तो चुनाव आयोग, ये तरीका कहाँ तक जायज है ये बताइए। देखिए, आपने अपने शो का नाम दिया है आपातकाल वर्सेस डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी दुनिया में शासन करने की सबसे बेहतर पद्धति है, इससे बढ़िया कोई पद्धति नहीं है। डेमोक्रेसी अपने आप नहीं चलती है, डेमोक्रेसी को चलाने के लिए और उसे बचाए रखने के लिए प्रयास लगातार करने पड़ते हैं, लगातार बोलना पड़ता है। डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है जागरूक जनता, मजबूत विपक्ष और निष्पक्ष मीडिया। अगर इन तीनों में से कोई सा कमज़ोर पड़ता है, डेमोक्रेसी कमज़ोर पड़ जाती है। ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हर चुनाव में आरोप लगता है और इसलिए संदेह हो रहा है, कंचना जी इसलिए कह रही हैं और हमें भी संदेह है कि भारतीय जनता पार्टी ये प्रयोग चुनावों में करती रही है कि विपक्षियों के वोट कटवा देंगे। और जिस दिन पोलिंग होगा, चुनाव आयोग का निर्देश होता है, चुनाव आयोग का सिद्धांत है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता सूची में लोग शामिल होने चाहिए, कोई बचे नहीं, सबके वोट बनाए जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होना चाहिए। और काउंटिंग में भी ये नियम होते हैं कि केवल इंटेंशन देखी जाए मतदाता की। अब तो खैर मशीनों से होते हैं चुनाव, जब बैलेट से होते थे जिधर चिन्ह ज़्यादा है उधर गिन लिया जाएगा, कैंसिल ना की जाए वोट। लेकिन ये क्या करते हैं, वोटर लिस्ट से वोट काटते हैं। मतदान वाले दिन पुलिस लगा देते हैं, पुलिस बूथों तक नहीं पहुंचने देती मतदाताओं को। खूब सरेआम सबने वीडियो देखे होंगे उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में, और खास मोहल्लों में लगाई जाती हैं जहां पीडीए के वोट होते हैं, जहां ओबीसी या एससी या मुस्लिमों के वोट होते हैं, वो पुलिस लगाई जाती है। पर भाटी पुलिस जी फिर भी आई आप कार्ड लोग- चेक करती फिर है। भी आप लोग जीत जाते हैं, ऐसा कैसे? नहीं, हो इन्होंने लूट ली नहीं, 7 सीट उपचुनाव में, नहीं, 10 सीट पर चुनाव हुआ था, आप लोग 7 37 सीट आई ना? बीजेपी ने लूट ली। सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उत्तर प्रदेश में, मैं, हाँ, आप उपचुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने बीजेपी को परेशान कर ही दिया ना। वो तो हमारी किया- ताकत है, नहीं, वो तो आपकी जनता का ताकत स्नेह है, जनता का आशीर्वाद है। अब इसमें अगर ये ईमानदारी से चुनाव करते राजकुमार तो जी। हमारी 55 सीट होती। नहीं, ठीक है हम राजकुमार 37 जी, पर रोक दिए इनकी मैं ये बेईमानी कह रही ने। हूँ, आप मेरी बात सुनिए ना। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो बहुत बस महत्वपूर्ण एक बात बार कहना एक चाह बार रहा हूँ। बस मैं आपको ये इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा, फिर आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। मैं बस आपसे ये समझना चाह रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि ये लोग दुरुपयोग करते हैं, ये पुलिस लगा देते हैं, ये चुनाव आयोग का जो है नाजायज इस्तेमाल करते हैं। तो उत्तर प्रदेश जैसे इलाके में जहां इनकी तूती बोलती थी, जहां पर इनको सबसे ज्यादा अपना रसूख दिखाना था, ये वहां हार जाते, मतलब हार जाते, इतनी कम सीट लेकर आते कि थू होती। देखिए, चंबल से फैजाबाद, सोचिए, अयोध्या हार जाते। मैं जवाब दे रहा हूं। ऐसा ये नाजायज फायदा उठाएंगे चुनाव आपकी आयोग बात का। का जवाब दे। 2000 बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ, मेरी बात पूरी होने दें ठीक है, कृपया। 20 2022 में अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि मुसलमानों और यादवों के वोट काटे गए। चुनाव आयोग ने नोटिस दिया अखिलेश यादव जी को कि हमें सबूत दो। हाँ। और फिर कई महीने तक डिबेट में हम बीजेपी के प्रवक्ताओं ने बोलने नहीं दिए। अब पता चलेगा इन्हें, अब सबूत देने पड़ेंगे, इनके खिलाफ मुकदमा होगा और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमने 18,000 एफिडेविट चुनाव आयोग को दिए, 18,000 शपथ पत्र स्टाम्प पेपर पे, जिन लोगों ने कहा कि फाइनल सूची में मेरा नाम था, लेकिन जो सूची बूथ पे आई थी उसमें मेरा नाम गायब All right, अजय था। आलोक जी चुनाव पहले। एक बात और, केवल एक बात और कह दूं, चुनाव आयोग उस पर कुंडली मारे बैठा है। अभी जो उपचुनाव की मैं बात कर रहा था, हमने शिकायत की उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग में, लखनऊ में। हाँ। चुनाव आयोग ने बाकायदा लेटर जारी किया कि पुलिस को कोई अधिकार नहीं है आईडी चेक करने का। हाँ, ठीक है। 100 वीडियो हैं जहां पुलिस भी आईडी चेक कर रही है बूथों के बाहर। 100 वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद है अभी भी, और हमने शिकायत की। और एक दरोगा तो पिस्टल तान रहा था महिलाओं की तरफ कि नहीं जाओगे यहां से आगे। हाँ, पुलिस वो वोट डालने न्यूज़ से 18 रोक इंडिया ने रही दिखाया था, थी, सर, न्यूज़ और 18 चुनाव इंडिया आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। सबसे वो पुलिस पहले- वाले जेल में होने चाहिए थे आज। सबसे पहले वीडियो वो न्यूज़ 18 इंडिया ने दिखाया था। हाँ। अजय आलोक जी, अब तो जवाब पुलिस दे वाले दीजिए। जेल में क्यों नहीं भाटी गए? जी, भाटी क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अजय आलोक जी, कानून जवाब का दे उल्लंघन दीजिए। कर रहे थे। ओके। देखिए रूबिका जी, हार के 50 धुरंधर लेकिन जीत का एक ही सिकंदर होता है। अब बेचारे हारते हारते इतना परेशान हो चुके हैं, 2017, 2019, 2022। हम कहीं से परेशान अरे दिख रहे हैं इतनी आपको परेशान हो भी? चुके, 24 में मिली अब छोटी सी अमृत, उससे भी अपना जीवन सफल नहीं मानते हैं। और 24 में जो अमृत मिली उसके बाद रहे सही कसर उपचुनाव ने पूरी कर दी। फ्रस्ट्रेशन इस लेवल पे नहीं होना चाहिए कि आप सीधी एक ऐसी संस्थाओं को टाल टोकने शुरू कर दीजिए जो इस देश में 75 साल से वो व्यवस्था बनाई हुई है। अब ये व्यवस्था भी बनाई हुई है कांग्रेस पार्टी ने, कोई हमने नहीं बनाई। वही संस्था है, वही काम कर रही है। लेकिन चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पे इनको, पंकज जी को सवाल उठता है, राहुल गांधी को सवाल उठता है, भाटी जी को सवाल उठता है। कल मुंबई हाई कोर्ट का जजमेंट नहीं सुना क्या
कैसा थप्पड़ लगा है कांग्रेस पार्टी को, और तब भी नहीं सीखते हैं। जब मुंबई हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि दिन भर का समय हमारा वेस्ट कर दिया ऐसे मीनिंगलेस और बाकी चीज का कंप्लेन लेके जिसका कोई आधार नहीं है, कोई बेस नहीं है। तो रुको जरा, सब्र करो। सबसे पहले इस देश में अगर किसी घोषित डाकू को, रिकॉर्डेड डाकू को टिकट दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने श्री मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ तहसीलदार सिंह को टिकट दिया था, जो चंबल का डाकू था। पहले तो आप ये नोट कर लें। दूसरी बात, जिन सीटों पर आप उपचुनाव जीते हैं, जो मुरादाबाद की, कुंदर की, फूलन देवी कौन थी जी? फूलन देवी कौन थी? डाकू नहीं, फूलन देवी एक पीड़ित महिला थी। फूलन देवी के साथ ही सामंतवादियों ने, जातिवादियों ने घोर अत्याचार किया था। उसको टिकट किसने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था, उसे नंगी करके गांव में घुमाया गया था। देवी को और उन लोगों को आपकी पार्टी बचाती है। शेर सिंह राणा ने, जिसने फूलन देवी की हत्या की, उस जातिवादी आदमी ने, वो आपकी पार्टी का आदमी। अतीक अहमद कौन था? मुख्तार अंसारी कौन था? लाइन से नाम लगाना शुरू करो। अतीक अहमद को अगर बचाने का काम किया, ये लोग संत थे। हाँ, अगर जवाब भी तो सुनना। सबसे संत के अवतार थे ये लोग। अतीक अहमद के पहले जो वकील थे केसीनाथ त्रिपाठी थे, जो बीजेपी के नेता थे। अतीक अहमद की हमेशा वकालत की तो केसीनाथ त्रिपाठी ने की। अब ये बोल के वकील थे। अरे लेकिन और पूछिए क्या क्या पूछना है। नहीं पर अतीक, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ, रुका जी, अभी डॉक्टर अजय आलोक ने जो बात की, मैं एक बात मुझे बोलना, इनके मैं एक गंभीर बात कहना चाहता हूँ। हाँ, ये भी गंभीर ही बात कहा कि उपचुनाव में हम जीते, जीते, उपचुनाव में ये जीते, कुंदरकी से इनका प्रत्याशी जीता, जिसमें मुस्लिम बहुल सीट है जो। तो अगर इतना लोकप्रियता आपकी है तो मैं आपको चुनौती देता हूं 2027 में योगी आदित्यनाथ को कुंदरकी से चुनाव लड़ाओ, और अगर आप जीत जाओ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आगे स्वाद। उसी कुंदरकी से योगी आदित्यनाथ जो इनके सबसे बड़े नेता हैं, राजकुमार भाटी, जिस कुंदरकी को आप उपचुनाव में जीते हैं, ठीक है, क्योंकि आप पुलिस के बल पर, गुंडों के बल पर जीते हैं। राजकुमार भाटी जी, फिर बीजेपी बताने लगेगी कि अखिलेश यादव जी को कहां से चुनाव लड़ना चाहिए। मेरी चुनौती स्वीकार कर रहे हैं, कुंदरकी से योगी आदित्यनाथ एक दूसरे को, आप ये तो एक बात, आप चूंकि भाटी जी यहाँ पर हैं, उस गठबंधन के हैं, भाटी जी आपको समझाना चाहिए, राहुल गांधी जी को जरूर मिलकर समझाना चाहिए कि संविधान की बनाई तमाम जो भी संस्थाएं हैं उसके प्रति एक सम्मान का भाव तो रखिए। लेकिन दोनों लोगों ने झन्नाटेदार थप्पड़ इन्होंने इस बात बोला कि कोर्ट ने बोला, अरे इलेक्टोरल बॉन्ड पे कोर्ट ने ही बोला था कि ये गैर संवैधानिक है, तब कितना जोर थप्पड़ लगा था। सुनिए ना, तो थप्पड़ लगा था कि नहीं लगा था? बात सीसीटीवी कैमरे पे भी सुन लीजिए, सीसीटीवी कैमरे पर भी कोर्ट ने बोला है। तो यहीं पर हमने मेयर, चंडीगढ़ मेयर चुनाव के इलेक्शन में देखा था ना, अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं होता तो कितनी बड़ी धांधली हुई थी। बैलेट पे चुनाव हुआ था, बैलेट नहीं होना चाहिए ना? धांधली करना आप लोग चंडीगढ़ मेयर वाला बैलेट नहीं होना चाहिए। इतने माहिर हैं कि किसी भी तरीके से धांधली कर सकते हैं। बैलेट पे चुनाव हुआ था ना चंडीगढ़ मेयर का, तो बैलेट नहीं होना चाहिए। आप ये कह रही है ना, हो गया रूबिका जी, मान गई, अब ताली बजा दीजिए। और जो सुनिए, आपने आपने बोला तूती बोलती है जहां पर यूपी में, वहां पर कैसे हार जाते हैं। प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम यही है कि जब आप लोग जनता को जागीर अपनी समझने लगते हो ना, तो प्रॉब्लम यही से अराइज होता है। आपको लगता है कि सत्ता में आप ही आए हो, आज ही आए हो और सदैव आप ही रहोगे। जागीर कौन समझता है? वो लालू यादव की फोटो देखिए, जब बाबा साहब को अपने पैर पे बैठा के रखते हैं, कभी नहीं हुआ। जागीर उसको कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को अपने पैर में रखते हैं। जागीर समझने वाला वो है। सबसे लंबे समय तक हम लोग जागीर नहीं समझते, हम जनता की सेवा करते हैं। जनता को जागीर आप समझती हैं। लालू यादव का फोटो याद है ना? अभी तक माफी नहीं मांगा, जेल जाएंगे उसके लिए। यादव जी की भी हुई थी, जेल जाएंगे लालू यादव उसके लिए, बता रहा हूँ आपको। अभी FIR करेगा राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग, FIR करने वाला है। बाबा साहब को अपने पैर पे रखा के रखते हैं। जनता को जागीर समझना इसको कहते हैं। क्या भाटी जी आप समर्थन करते हैं लालू यादव की तस्वीर का? आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ क्या बोल रहे हैं? फोटो है भाई, बोलने का फोटो है, फोटो दिखाओ। बिल्कुल देखिए, दिखाओ, बिल्कुल। भाटी जी, कंचना जी और यहाँ पंकज जी, जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो कोई ऐसी पार्टी आई थी जिसने कहा था कि देखिए लोकतंत्र खतरे में है, ये जो जिस तरीके का फैसला आया है इससे हम सहमत नहीं हैं। सबके सब ने उस फैसले को माना ना, कोई सेलेक्टिव अप्रोच इसमें नहीं थी ना। कंचना जी, जब इलेक्टोरल बॉन्ड आया था हम तभी से विरोध कर रहे थे। मैं इलेक्टोरल बॉन्ड पर बात नहीं, मैं संस्थाओं पर अभी बात वही है। आप सुन लीजिए, हम तभी से विरोध कर रहे थे। इसी इलेक्शन कमीशन ने बोला क्या बढ़िया है, इतना अच्छा है, इससे कुछ नहीं होगा। आखिर में आपके पास जब सारी मशीनरी है, डर दिखाने का, कंपनी बंद कर देने का, धमकी देने का, तो पैसे आपके पास जाएंगे।
जाएंगे कि फोटो पद्म दिखा बच के पास जाएंगे वो पैसे। ये फोटो दिखा दीजिए, बाबा साहब पैर पे हैं लालू यादव के। पैर पे नहीं है, पैर पे नहीं है, टेबल पे है, टेबल पे है। झूठ बोल रहे हैं आप। रिकॉल करवाता हूं, आप पास में देखो, कहीं पैर में नहीं है। पैर में नहीं है ये पैर, बिल्कुल अच्छा पैर में नहीं है ये, बिल्कुल नहीं है। पूरे देश में मीडिया देखा, आप लोग को नहीं दिखा। अरे सर मैं वीडियो निकलवा रही हूँ, वो तो भाई आप निकलवा दीजिए। सुनिए, मामला अगर कोर्ट में जाएगा और वो सब देखिए इसी बात पर मुझे अच्छा ये इसी एक सेकंड ऐसी फोटो में मान लीजिए अजय आलोक आ जाते तो राजकुमार भाटी जी आप क्या कहते हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पैर में नहीं है। ये जो फोटो है ऐसी एक फोटो आ जाती। आप मुझे ये बताओ लालू यादव जी के पैर कहाँ हैं? पैर कहाँ नहीं, पैर में बाबा साहब को रखा, उसके बाद नहीं है, डस्टबिन में फेंक दिया। नहीं क्यों झूठ बोल रहे हो? डस्टबिन में फेंका इस फोटो इतना को। झूठ क्यों बोल रहे हो? उसके बाद इस फोटो को नहीं है डस्टबिन में पैर फेंका। में। अरे आप सर, बता दें, आप सर बता सुन दें। लीजिए, सर क्या सुन पैर में लीजिए, है? सर सुन लीजिए। ये विरासत आपकी। ये जो कंचना जी मैं कह रही हूँ ये तस्वीर बिल्कुल ऐसी की ऐसी तस्वीर, इसमें लालू प्रसाद यादव जी को हटाकर बीजेपी के किसी नेता को ठीक उसी तरीके से बिठा देते राजकुमार भाटी जी, कोई आपत्ति नहीं होगी ना आपको? पैर में है कुछ आपत्ति नहीं है, नहीं होगी ना? नहीं पैर में। सर ये किस दृष्टिकोण से आप पैर में बता देंगे? नहीं मैं बिल्कुल पैर में नहीं, मैं ये कह ही नहीं रही हूँ। मैं कह रही हूँ इसमें अगर लालू प्रसाद यादव को हटाकर किसी और बीजेपी नेता को लगा देते हैं तो बाबा साहेब, हाँ मैं कह रही हूँ, मैंने अपने मेरे प्रोड्यूसर से मैंने कह दिया झूठ परोसा जा रहा है। आप बेफिक्र रहिए। दूसरी बात आप एक बात समझिए, मैं झूठ और सच की बात ही नहीं कर रही हूँ सर, मैं तो जनता के बीच में तस्वीर रख रही हूँ। तस्वीर नहीं निकला तो कंचना जी मैं ये कह रही हूँ, मैं तो मैं जा ही नहीं रही हूँ कि पैर पर है कि नहीं है, कि वो कुर्सी बीच में आ गई है, कि लालू प्रसाद यादव जी की तबीयत नहीं ठीक थी इसीलिए उन्होंने पैर ऊपर कर लिया था। वो तो सामने कार्यकर्ता की गलती थी कि वो आकर झुक गया और जो पोजीशन उसकी थी वो सीधे की सीधे जा रही थी उस जगह पर जहां पर उन्होंने अपना पैर रखा हुआ था। ठीक है, दूसरी साइड है, मैं ये कह रही हूँ दूसरी साइड है। हाँ मैं फोटो दूसरी साइड है। आप जो डिफेंड गलत पेश कर रहे हैं। सर राजकुमार भाटी पता नहीं क्या देश के दलितों के लिए यही सम्मान है। मैं इस बात को बाबा आगे साहब के नहीं लिए ले जाना चाह साहब को रही। दलित साहब पे 20 सेकंड। हाँ। ये भाटी जी उस पार्टी से आते हैं जिनका नेता आजम खान बाबा साहब के बारे में ऐसी अभद्र टिप्पणी किया। हमारी भाटी पार्टी जी के को नेता उनको निकाल अखिलेश देना यादव चाहिए। में आपको गलतफहमी है, किताब पढ़े करो प्लीज। हमारी उनका पार्टी के भाषण नेता है, श्री अखिलेश यादव। उनका भाषण है, आजम खान का भाषण है। अब दूसरा पॉइंट, इनकी पार्टी की जब सरकार थी तो दलितों के प्रमोशन के आरक्षण को बंद किया था मुलायम सिंह यादव जी ने। भाटी जी बताएंगे और बीजेपी ने चालू किया। आप सुनिए। आप ये कह रहे हैं कि 11 साल से ये लोग संविधान को मजाक बनाकर रखे हुए हैं, तो फिर हार जाने चाहिए थे ना। पहले 2014 के बाद ही इनको हार जाना चाहिए था। 2019 में 2000 अरे ये कम होना क्या होता है सर? अरे तो इस बार जनता तो जब तमाचा मारती है तो एकदम कड़क मारती है ना, वो धीरे धीरे थोड़ी मारती है, दपट दपट के थोड़ी मारती है। जैसे इंदिरा गांधी हारी थी, अगर संविधान के साथ इन लोगों ने इतना अन्याय किया था तो फिर जनता को हरा देना। 3 बार से ये लोग अगर जीत चुनावों में इस बात पर मोहर लगाता है कि संविधान के को बिल्कुल आपने सेफ रखा है, इंटैक्ट रखा है, तो फिर ये तो जीत गए उस लिहाज से। राजकुमार भाटी जी और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। देखिए पंकज जी ने 22 साल पुरानी, 15 साल पुरानी, 10 साल पुरानी कई घटनाएं गिनवाई। मैं 2 दिन पुरानी गिनवाता हूँ। 25 जून को जब माननीय मोदी जी इमरजेंसी के खिलाफ भाषण दे रहे थे, योगी आदित्यनाथ लोक भवन में लखनऊ भाषण दे रहे थे, लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे, उसी दिन 25 जून को ही नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश के माता प्रसाद पांडे को गोरखपुर में बीजेपी के गुंडे उनकी कार पर हमला कर रहे थे। वो पीड़ित दुकानदारों से मिलने जा रहे थे, उन्हें नहीं जाने दिया गया, जेसीबी लगाकर रास्ता रोक दिया गया, उनकी कार तोड़ी गई, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। उसी 25 जून को मैं बीच में नहीं बोला था आपके, शर्म नहीं आई आपको? मैं बीच में नहीं आपके बोला था। पूरे के पूरे गुंडे की पार्टियां देश में दलित महिला मुख्यमंत्री को गेस्ट हाउस में घेर लेती है, वहां उन पर हमला करती है। उस दिन संविधान कहां गया था? बताइए आप, बताइए किस संविधान की दुहाई देना चाहते हैं आप? आपको सफाई देनी पड़ेगी आज, माफी मांग के जाइए। उसी 25 जून को सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगा रहा था, क्योंकि एक व्यक्ति की जेल से रिहाई के लिए उसकी बेल हो गई थी और क्योंकि उसका नाम आफ्ताब है, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे रिहा नहीं किया। 1 महीने वो जेल में रहा। तो डेमोक्रेसी है ना? लोकतंत्र की हत्या है, कानून की हत्या है, संविधान की हत्या है। क्या बात है? पंकज जी ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी को हत्यारा दिवस के तौर पर मनाना गलत है।
वैसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा मणिपुर कैसे भूल जाते हैं, उन्होंने 10 और चीजें याद दिलाई, उन्होंने वो जो बाबरी ढांचा गिराया गया था उसकी याद दिला दी, उन्होंने गुजरात के दंगे याद दिला दिए। मुझे अब राजकुमार भाटी जी और कंचना जी आप बता संविधान दीजिए, हत्या थी कि नहीं इमरजेंसी को आप क्या मानते हैं? संविधान की हत्या हुई थी इमरजेंसी में कि नहीं हुई थी? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। रूबिका जी, हमने तब भी विरोध किया था। विरोध नहीं, हत्या हुई थी या नहीं, हाँ या ना पूछा गया। आलोक जी रुकिए, जवाब थोड़ा शांत हो जाइए, बीपी बढ़ जाएगी, टेंशन हो जाएगी। नहीं बढ़ता आप डॉक्टर, लोग सब डॉक्टर काहे बन रहे हैं? काहे बीपी डॉक्टर बढ़ बन रहे हैं जाएगी, कि बीपी बढ़ बीमार जाएगा? पड़ भाटी जी जाएंगे, भी ठीक है। बीपी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। कंचना जी भी बीपी बढ़ा रही है। सुन लीजिए, आप सुन वोट लीजिए। बढ़ाने पर ध्यान दीजिए ना, क्या वोट किसी का हमारा BP बढ़ रहा है, बढ़ाने पर सरकार ध्यान हमारी देना? बन रही है, उसकी कोई हमें टेंशन नहीं है। बात आते हैं इमरजेंसी पे। इमरजेंसी जब लगी थी, हमने विरोध किया, हमने सरकार गिराई, हमने सरकार बनाई, समाजवादी पार्टियों ने पेंशन योजना स्कीम चलाई जो उसके खिलाफ लड़ाई लड़े थे, ये हमने किया था। और रही बात 50 साल उस चीज के गुजर चुके हैं, आप इन 11 सालों पर मत पूछिए, इन आप 20 साल के नीतीश कुमार पर मत पूछिए, आप 75 साल सुन लीजिए, आजादी के 75 साल, इमरजेंसी के 50 गोल जिलेबी बन गई, जवाब नहीं आया। अरे शर्म नहीं आती, आप लोग बेशरम पार्टी, हमें बहुत शर्म अपने आ रही है। अस्तित्व को नकार रहे हो आप लोग। आ रही है, हमें जिसके शर्म आ कारण रही लालू है, यादव बहुत नेता आ बने रही ना, है। मीसा अब भारती का ठीक है। नाम पड़ा, उसको भी भूल गए आप। चुप रहिए, हमने भूले हैं। कांग्रेस के तलवे जो चाट के जिंदा रही है आप लोग। इमरजेंसी के खिलाफ तलवे हम तब चाटिए लड़ाई कांग्रेस लड़ रहे थे। और कुछ देखिए, नहीं बचा आपके मैं पास। आवाज तेज कर सकती आपका हूं। स्वाभिमान आपको खत्म हो मालूम चुका है। आपको आलोक जी, आवाज स्वाभिमान तेज खत्म कर हो सकती चुका हूं, आलोक बोल जी, लीजिए। आलोक जी। इमरजेंसी के खिलाफ हम तब भी लड़ाई लड़ रहे थे, आज भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं इनके अघोषित इमरजेंसी के खिलाफ। आप कह रहे हैं खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।